वह मूर्ति अपनी मधुर और धीमी आवाज में बोलती रही। वहां दूर एक छोटी सी पतली गली में एक गरीब का घर है। उसके घर की एक खिड़की खुली है और उसमें से मैं एक महिला को मेज पर बैठे देख सकता हूं। उसका चेहरा पतला और सिकुड़ा हुआ है और उसके हाथ भद्दे और लाल हैं। उन हाथों में कई सारी सुइयां चुभने के निशान हैं, क्योंकि वह एक दर्जिन है। वह एक साटन के कपड़े से बने हुए गाउन पर फूल काट रही है, जो रानी की सेवा करने वाली औरत का है। वह इस गाउन को अगले कोर्ट बॉल यानी शाही नृत्य में पहनेगी। कमरे के एक कोने में उसका छोटा सा बेटा बीमार पड़ा है। उसे बुखार है और वह अपनी मां से संतरे मांग रहा है। मां के पास नदी का पानी देने के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए बच्चा रो रहा है। स्वेलो, क्या तुम मेरी तलवार के पीछे से लाल मणि को निकालकर वहां तक उसके पास पहुंचा दोगे? मेरे पैर तो इस खंभे से बंधे हुए हैं और मैं हिल भी नहीं सकता। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्वॉलो बोला, इजिप्ट में मेरा वेट किया जा रहा है। मेरे फ्रेंड्स नाइल रिवर पर उड़ रहे हैं और बड़े बड़े लोटस फ्लावर्स से बातें कर रहे हैं। जल्दी ही वे सोने के लिए चले जाएंगे। यह बात सुनकर प्रिंस ने उस बर्ड से कहा, सिर्फ एक रात के लिए रुक कर मेरे मैसेंजर बन जाओ और मेरी सिर्फ इतनी सी मदद कर दो। प्रिंस आगे बोला, देखो वह बच्चा कितना प्यासा है और उसकी मां कितनी उदास है। यह बात सुनकर बर्ड बोली, देखो मुझे बच्चे पसंद नहीं है और मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूं। अब हैप्पी प्रिंस इतना उदास दिखाई दिया कि उसे देखकर वह छोटा सा पक्षी भी उदास हो गया। बर्ड आगे बोली, यहां पर तो बहुत ठंड है। लेकिन फिर वह पक्षी प्रिंस के पास एक रात रुकने के लिए राजी हो गया और उसका मैसेंजर बन गया। प्रिंस बोला, थैंक यू वेरी मच लिटिल बर्ड। इसके बाद उस पक्षी ने प्रिंस की तलवार से वह लाल मणि निकाली और उसे अपनी चोंच में दबाकर टाउन की छतों के ऊपर लेकर उड़ गया। वह कैथेड्रल टावर के पास से गुजरा, जिस पर व्हाइट मार्बल यानी सफेद संगमरमर में एंजल्स खुदे हुए थे। वह महल के पास से होकर गुजरा और उसने डांसिंग की साउंड सुनी। एक सुंदर लड़की बालकनी पर अपने लवर के साथ आई। वह बोली, मुझे उम्मीद है कि मेरी ड्रेस स्टेट बॉल यानी शाही नृत्य समारोह पर पहनने के लिए समय पर तैयार हो जाएगी। मैंने उस पर फूल काढ़ने के लिए कह रखा है, पर दर्जिनें भी बहुत आलसी होती हैं। वह नदी के ऊपर से उड़ा और उसने शिप्स के मास्ट्स के ऊपर लालटेनें लटकती देखीं। एक्चुअली पानी के जहाज के बीचों बीच सेंटर में एक काफी बड़ा पिलर लगा होता है, जिसे मास्ट कहते हैं। अंत में वह गरीब महिला के घर पर पहुंचा और उसने झांका। बच्चा अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहा था और उसकी मां सो गई थी, क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी। पक्षी फुदक कर अंदर चला गया और महिला की अंगुली पर पहनने वाली कैप के बगल में मेज पर वह बड़ी लाल मणि रख दी। फिर वह हल्के से पलंग के ऊपर उड़ा और अपने पंखों से बच्चे के माथे पर हवा की। बच्चा बोला, अब मैं काफी ठंडक महसूस कर रहा हूं, मैं जरूर स्वस्थ हो रहा होऊंगा। इतना बोलकर वह बच्चा गहरी और अच्छी नींद में चला गया। इसके बाद वह पक्षी हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर वापस आ गया और उसे बताया कि उसने क्या काम किया था। फिर वह बोला, यह विचित्र बात है, पर मैं काफी गर्मी महसूस कर रहा हूं, हालांकि इतनी सर्दी है। प्रिंस बोला, इसका कारण यह है कि तुमने एक अच्छा काम किया है। और यह सुनकर वह छोटा सा पक्षी सोच में पड़ गया और फिर सो गया। सोच विचार करने पर उसे हमेशा नींद आ जाती थी। जब दिन निकला, वह उड़कर नदी पर आ गया और उसने स्नान किया। फिर वह बोला, आज मैं इजिप्ट जाऊंगा। और फिर इस विचार से वह काफी ज्यादा खुश हो गया। उसने वहां सभी मॉन्यूमेंट्स के चक्कर लगाए और चर्च स्टीपल यानी गिरजाघर की छत पर बनी मीनार पर भी काफी समय तक बैठा रहा। जब चांद निकला तो वह उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा। वह प्रिंस से बोला, क्या आप इजिप्ट में मेरे द्वारा कोई काम करवाना चाहते हैं? मैं यहां से जाने वाला हूं। प्रिंस बोला, स्वॉलो, क्या तुम मेरे पास एक रात के लिए और ठहर सकते हो? पक्षी बोला, देखो इजिप्ट में मेरा वेट किया जा रहा है। फिर प्रिंस ने कहा, स्वैलो, टाउन के उस दूसरे छोर पर मुझे एक लड़का अटारी यानी छत के कमरे में बैठा दिखाई दे रहा है। वह अपनी डेस्क के ऊपर पड़े कागजों पर झुका हुआ है और उसके बगल में रखे गिलास में मुरझाए हुए नीले फूलों का गुच्छा रखा है। उसके बाल भूरे और सख्त हैं और उसके होंठ अनार की तरह लाल हैं। उसकी बड़ी बड़ी और ड्रीमी आईज हैं। वह थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक नाटक को फिनिश करने में जुटा है, पर उसे इतनी ठंड लग रही है कि वह आगे लिख नहीं पा रहा है। अंगीठी के ऊपर वाली जाली में कोई आग नहीं है और भूख के कारण वह कमजोर हो गया है।